जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए लास्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका था डाइस का। डाइस में ओपन डाइस आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आता नहीं। अब थोड़े से हमने अच्छे चैप्टर्स को उठाया है। अगला टॉपिक आप लोगों के लिए है। इससे पहले कुछ जानकारियाँ आपको दी जाएगी और नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए और यूपीएसआई के लिए जो रीजनिंग के आपके वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, ये सारी की सारी, चाहे ऑनलाइन क्लास चाहिए चाहे ऑफलाइन क्लास चाहिए, जिसके लिए आपको मिलेगा क्या क्या ये भी देखते चले ध्यान से। जब आपको क्लास चाहिए होगी तो क्लास के साथ में आपको क्या क्या मिल सकता है, इन चीज़ों के लिए भी देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले आपके लिए बताया ये गया कि प्रिंटेड पीडीएफ, आपको सारी की सारी चीज़ें जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिंटेड मिल जाएंगी, प्रिंटेड पीडीएफ मिल जाएंगी। पीवाईक्यू लेटेस्ट, मतलब जैसा आपके एग्ज़ाम में लगातार आया हुआ है, अभी हाल ही में जैसे आया हुआ है, लास्ट के 4 से 5 एग्जामों को उठा लेंगे। और ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट आर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर वाइज इसको पढ़ा दिया जाएगा। इन सब के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। मैं प्रकाश सर रीजनिंग के लिए आपके लिए बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। आप एक बार विश्वास दिखाएंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स की तरफ चलते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स है। अगर संघर्ष का सामना करना आसान होता, बेटा अगर आप संघर्ष कर रहे हो और आप इन चीज़ों को देख रहे हो कि कितनी मेहनत से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और आगे चल करके क्या होने वाला है, तो अगर संघर्ष का सामना करना आसान होता तो सफलता बहुत ही सामान्य होती। इसका मतलब संघर्ष मुश्किल होगा, जितना संघर्ष मुश्किल होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। अगर आपको सफल होना है तो निश्चित रूप से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यहां से बेटा नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका रैंकिंग या ऑर्डरिंग। रैंकिंग या ऑर्डरिंग। बेटा एक चीज दिमाग में रखना, हम रैंकिंग और ऑर्डरिंग को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हर लेवल के क्वेश्चंस को कराएंगे, चाहे वो एसएससी जीडी के लेवल का हो, चाहे वो एनटीपीसी के लेवल का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे यूपीएसआई लेवल का हो, और इसके पीवाईक्यू भी हम कराते ही चलेंगे। तो साथ में हम पीवाईक्यू ही कराएंगे। अब आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, हर टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस करा देंगे और लगातार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बेटा देखो आपसे उम्मीद हम यही रखते हैं कि आप लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस है टाइप वाइज क्रम से सजा दिया गया है, लेकिन ये बैक ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, सारे बैक ईयर के क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, देखिए ध्यान से। दिया गया है 6 बैटरियों को, ये आपके टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में बड़ा छोटा दिया जाता है, कुछ जो बड़े होते हैं ऊपर, या कई चीजों को ऊपर नीचे रखा जाता है। तो इस तरीके की चीजें अगर आपको मिलती है ना, अगर आपको इस तरीके की चीजें मिलती हैं तो कैसे आप व्यवस्थित करोगे वो देखिए ध्यान से। दिया गया 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया, मतलब एक है फिर उसके ऊपर एक है फिर एक उसके ऊपर है, जंबो पिक के ठीक ऊपर है। चलो एक बैटरी है जंबो और कोई बैटरी है पिक, पिक के ठीक ऊपर ही है, मतलब ऊपर है, एक होता है ऊपर तो बहुत ऊपर हो सकता है, उसके बीच में कई और, लेकिन ठीक ऊपर है मतलब पिक के ठीक ऊपर जंबो ही है। ठीक है, ठीक ऊपर है वाल्ट, टैंक और पिग के मध्य में एक बैटरी है वाल्ट। वाल्ट जो है टैंक और पिंग के मध्य में है, टैंक और पिंग। पिंग है यहाँ पे, पिक नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे टैंक भी हो सकता है और यहाँ पे पिंग भी हो सकता है। बेटा एक चीज आपको पता हो कि ये आपके एनटीपीसी का क्वेश्चंस है, टोटल आया हुआ ही है बैक ईयर का। जितने भी क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल हाई रखेंगे, कुछ आपके एसएससी के लेवल के होंगे, जो भी क्रम वाइज हमें मिला है जहां से क्वेश्चंस हमने उठा के रख लिया है। आपके लिए बहुत मेहनत की गई है, तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ,
क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं इस लेवल का हूं, और अगर आप नोट्स बनाते जाओगे तो इसके लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आपके लिए बताया गया कि वाल्ट जो है टैंक और पिंक के मध्य में, ठीक है, लिफ्ट जंबो और टैंक के मध्य में, देखो टैंक फिक्स है, लिफ्ट जो है वो जंबो और टैंक के मध्य में, जंबो और टैंक, अच्छा एक सिंपल सी चीज है, जंबो और टैंक के मध्य में है, तो बेटा टैंक अगर ऊपर हो या नीचे कहीं पर भी हो तो जंबो और टैंक के मध्य में है, तो हम अगर ऐसे कर दे जंबो, जंबो और टैंक के मध्य में अगर लिफ्ट है, ऐसे समझना ध्यान से, जंबो और टैंक के मध्य में लिफ्ट है और आगे दिया गया है कौन से बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पे। अब बेटा आपके क्वेश्चंस में दिया गया जंबो पिक के ठीक ऊपर है, जंबो पिक के ठीक ऊपर है, तो पिक के ठीक ऊपर क्या ऐसी कंडीशंस में हुआ? नहीं हुआ ना। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले दिया गया वाल्ट, पिंग को ऊपर कर दीजिए और टैंक यहां पे, आगे बोला गया टैंक और जंबो के बीच में लिफ्ट है, टैंक के मध्य में है, बोला गया था लिफ्ट जो है जंबो और टैंक के मध्य में है, तो जंबो और टैंक के मध्य में लिफ्ट है और आगे लिफ्ट दिया गया है, और आगे की लाइन में आपके लिए दिया गया पिक के ठीक ऊपर जंबो है, तो बेटा पिक के ठीक ऊपर जंबो हो तो यहाँ पे पिक होना चाहिए सबसे नीचे, है ना, यहाँ पे पिक होना चाहिए, पिक के ठीक ऊपर जंबो है, जंबो के ऊपर लिफ्ट, लिफ्ट के ऊपर टैंक, टैंक के ऊपर वाल्ट, वाल्ट के ऊपर पिक, तो बेटा ये वाली कंडीशंस आपका गलत हो जाएगा और ये कंडीशंस होगा सही। क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको जब भी आप क्वेश्चंस करोगे। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पे हमेशा आपको बताता हूं कि रीजनिंग के लेवल को देखिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा। तो यहां पे पूछा गया कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे, अच्छा सबसे नीचे ने नीचे से दूसरे, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट, अच्छा सॉरी जंबो हो जाएगा, लेफ्ट यहां से सबसे नीचे ये था, ठीक है, तो जंबो हो जाएगा, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जंबो। पहले क्वेश्चन का आंसर चौथा हुआ। आप लोग एक काम करें कि वीडियो रोक करके आराम से पहले आप क्वेश्चंस देख लिया करें, खुद सॉल्व किया करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ा करें, और नीचे कमेंट जरूर किया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने क्या किया है, सही किया है। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ है। ये आपके एनटीपीसी का क्वेश्चंस न हो करके एसएससी सीजीएल का है। एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर अगर आपने देखे हैं, एसएससी सीजीएल 2023, तो एसएससी सीजीएल टू 2023 यहां पे क्वेश्चन दिया गया था, दिया गया सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। बेटा सुरेश जो है वो कौशल से छोटा, तो कौशल इससे बड़ा होगा, कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है, तो भैया रमेश से क्या हो गया, ये लंबा। सुरेश कौशल से छोटा है, रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा, सबसे लंबा जो है वो कौन है, मधुर। चलो ठीक है, यहां पे कर दिए, इनके बीच में भी कोई आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है और सुरेश से थोड़ा बड़ा, तो अमित यहां पे आ जाए। अमित जो है कौशल से थोड़ा छोटा और सुरेश से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है बेटा, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा रमेश होगा। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रमेश, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया रमेश। बड़े आसानी से आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान, तो वैसे भी सीजीएल जो है वो रीजनिंग के लेवल को बहुत ऊपर नहीं लेके जाते, तो आराम से। अच्छा बेटा एक चीज और, हम आपसे हमेशा कहेंगे कि आप केवल मेरी क्लास देखते जाएं। मैं गारंटी लेता हूं कि अलग से रीजनिंग को अभी आपको पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो निश्चित रूप से आपके लिए प्रैक्टिस बैच हमारे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट किया गया है, यहीं बर्रा बाईपास पे ही, जो लगातार प्रैक्टिस के बैचेज चल रहे हैं। एक सुबह चल रहा है, एक शाम, एक दोपहर में भी चल रहा है। तो प्रैक्टिस बैच जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए, अगर एनटीपीसी में 100% रिजल्ट चाहते हैं, प्री में 30 नंबर, मेंस में 35 नंबर, वो सारे के सारे मिलेंगे। मैं गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ाया नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास लेनी है और आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चा मेरे, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन कमल से, सचिन जो है वह छोटा है किससे, कमल से, लंबाई में। ठीक है, छोटा है तो नीचे लिख दिया, ठीक है। किंतु राम से लंबा है। भैया राम से सचिन क्या है,
लंबा है। आगे दिया है मोहन सचिन, मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन सबसे लंबा है, सबसे लंबा मोहन यहां पे आ गया, ठीक है भैया। आगे दिया गया अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, कमल से छोटा है और सचिन से लंबा है, तो अरुण यहां पे आ जाएगा। अरुण कमल से छोटा है, सचिन से लंबा है, हो गया। अब कौन दूसरे नंबर पे सबसे लंबा, देखो सबसे लंबा मोहन है और दूसरे नंबर पे जो सबसे लंबा है वो है कमल। ऊपर से लंबा पूछा गया, अगर दूसरा सबसे छोटा तो सचिन होते, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कमल, और ये आपके इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से आप एक एक क्वेश्चंस करते जाएं। हर टाइप के 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 करा देंगे, और इसके बाद में हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई समस्या होती तो बेटा दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और हाँ, जब भी ये वीडियोस देखना, पेन कॉपी उठा लेना, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट करना, और नोट करते जाओगे तो बेटा ऐसा दुनिया के किसी भी किताब ऐसी छपी नहीं है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाए। बस थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सीमा का छोटा भाई मोहन सीता से उम्र में बड़ा है। अब बेटा सीमा का छोटा भाई, तो बेटा सीमा से तो छोटे ही है सीमा का छोटा भाई, कौन है भैया? सोहन। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से उम्र में बड़ा है, तो सीता से बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से उम्र में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी। सीमा से श्वेता बड़ी है, लेकिन दीप्ति से क्या है प्यारे बच्चों? छोटी। दीप्ति से छोटी है, सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन है? दीप्ति। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4th। हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। एवरीथिंग इज ओके, डन, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, आपको हर लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपको बेटा जिस भी क्वेश्चंस में कभी समस्या हो तो आप आराम से एक बार दोबारा उठा के वीडियो देख लें, और मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। आपको ये सारी पीडीएफ्स भी वहां पे मिलती चली जाएगी, जिसमें रीजनिंग एंड हिंदी बाय प्रकाश सर के नाम से आप सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल के ही नीचे हम अपना लिंक डाल देंगे, जिसे आप लोग क्या करें, जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जहां पे आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ए बेटा डी से नाटा है, मतलब डी से छोटा है, परंतु सी से लंबा है। ए जो है डी से छोटा है और सी से लंबा है। डी बी से नाटा है, डी जो है वह बी से नाटा है, मतलब बी से छोटा, परंतु ए से लंबा है। तो डी भैया ए से लंबा पहले से ही था, ठीक है। आगे ई ए से छोटा है, ए से छोटा है ई, परंतु सी से लंबा है। तो ए से छोटा है कौन? ई, और सी से लंबा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो सबसे लंबे 2 पूछे गए, बी और डी। बेटा ये भी एनटीपीसी के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया बी और डी, बी और डी, बी और डी, सी इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। हमें नहीं लगता कि यहां पे किसी बच्चे को अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। बेटा 5 क्वेश्चंस करा दिया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 क्वेश्चंस करा दिए। अब अगर आपका गलत होता है तो इसका मतलब यह है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं किए हो, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप सेकंड जो होता है, इसमें आपको बेस एक समझनी पड़ेगी। वो बेस अगर आपने अच्छे से समझ लिया प्यारे बच्चों, तो रैंकिंग हो जाएगी धुआं धुआं। लेकिन बेस को बड़े अच्छे से समझ लेना, नहीं तो क्वेश्चंस आपके लिए समस्या भरा हो सकता है। चलिए यहां से स्टार्ट होता है टाइप सेकंड। तो सबसे पहले ऐसे समझिए, 100 लोगों की एक पंक्ति में, पहले इसे बेस को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पूरी की पूरी लाइन है, ये राइट है, ये लेफ्ट, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बीच में कोई लड़का एक्स है जिसका स्थान आगे से 10 है और पीछे से है 15। तो बेटा एक सिंपल सी चीज अगर हम पूछ लें कि इस लाइन में कितने लोग हैं, तो एक्स को एक बार राइट से गिना गया और एक बार लेफ्ट से, है ना। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी लाइन में अगर 2 बार गिना जाएगा तो संख्या गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करना है कि एक बार इसे कम कर लेना। कैसे? ऐसे देखना ध्यान से, यहां पे लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के -1 कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा टोटल। तो ये हुआ बड़ा बिल्कुल बेसिक सा कि अगर हमें इसमें टोटल निकालना है तो लेफ्ट से था 10, राइट से था 15, दोनों को जोड़ के -1 कर लिया, टोटल 25 में से 1 कम कर दिया, 24 हो गया। तो ये तो आपके पास में हुआ, ठीक है। अब यहां से जो आपको क्वेश्चंस मिल सकता है वो और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे देखिए ध्यान से। क्या हुआ बेटा, जहां L इक्वल टू लेफ्ट इक्वल टू, L इक्वल टू चाहे लेफ्ट कहा जाए, बायां कह दिया जाए,
चाहे फॉरवर्ड कह दिया जाए, आगे से कह दिया जाए, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट शुरू से कह दिया जाए, चाहे टॉप से कह दिया जाए, ऊपर से कह दिया जाए, चाहे अप से कह दिया जाए, है ना। मतलब बायां कहा जाए तो भी लेफ्ट यूज करोगे, आगे से कहा जाए तो भी यूज करोगे, शुरू से कहा जाए तो भी यूज करोगे, ऊपर से कहा जाए तो भी, और ये भी ऊपर ही होता है भैया मेरे। टॉप कह दो चाहे अप कह दो, सबसे ऊपर। और इसके जस्ट अपोजिट आर इक्वल टू राइट कहा जाएगा, दाहिना, दायां, या फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड इधर आ सकता है, तब भी यही आएगा। स्टार्टिंग की जगह एंड पॉइंट आप कर दोगे तब भी यही आ जाएगा। टॉप के जगह बॉटम कर दोगे प्यारे बच्चों तब भी यही आ जाएगा। अप के जगह डाउन कर दोगे तब भी यही आ जाएगा। मतलब ये दायां हो, पीछे से पूछा जाए, एंड पॉइंट अंत से पूछा जाए, बैकवर्ड पीछे से पूछा जाए, अच्छा बॉटम दिया गया, सॉरी शक्तिमान, नीचे से दिया जाएगा, यहां पे नीचे से, और यहां पे दिया गया टॉप, अप और डाउन तब भी नीचे से। मतलब और टी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल, सभी या कुल। तो बेटा ऐसे प्रश्नों में कभी आपको कोई कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए, बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है बेटा लोग, अब अगर ऐसे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है बेटा तो अच्छी बात है, हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास में एक फार्मूला आया L प्लस आर माइनस टू माइनस वन इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं जो प्रश्न दिया गया है इसमें। ऐसे देखो ध्यान से, 100 लोगों की एक पंक्ति, ऐसे एक लाइन दी गई है, ये राइट है ये लेफ्ट। अगर आपने बेस नहीं क्लियर किया तो बेटा उसे पहले नोट कर लेना, फिर आपके हमेशा के लिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, 100 लोगों की एक पंक्ति, तो टोटल पहले ही दे दिया गया है 100। टोटल कितना दिया गया है 100 लोगों की एक पंक्ति में ऋषभ का स्थान आगे से 40, आगे से दिया गया है 40, किसका स्थान? ऋषभ का। ठीक है, तो पीछे से इसका स्थान पता करना है भैया यहां से। तो बेटा आपको फार्मूला दिया गया था L प्लस आर माइनस वन इक्वल टू टी, लेफ्ट से दिया गया है 40, राइट से कितना दिया गया है भैया मेरे? कितना? राइट से पता करना है -1, और बेटा टोटल दिया गया है 100। ठीक है, तो इसमें से कम कर दो, 39 प्लस आर इक्वल टू 100, आर बराबर 100 माइनस 39, तो बेटा बचेगा 61। राइट इक्वल टू पीछे से, अभी आपको बताया गया, ऊपर से कहा जाएगा तो लेफ्ट, राइट कहा जाएगा तो नीचे से, लेफ्ट आगे से, राइट पीछे से। तो यहाँ पे पीछे से पूछा गया था, तो पीछे से उसका स्थान 61 हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर 3rd हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। ये आपके एसएससी जीडी का बैक ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, तो बड़े आसानी से आपने कर लिया होगा। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखते चलते हैं क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और धीरे धीरे आपकी समस्या का हो जाएगा हल। एक पंक्ति में रीना का स्थान आगे से 15 और पीछे से 70। देखो भैया ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। रीना का स्थान आगे से 15 और पीछे से 73 उसी का स्थान है। अभी आपको ऐसा बेस में क्वेश्चन बताया गया, तो हमने कहा था कि लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के -1 कर देना प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा टोटल। तो लेफ्ट से था 15, राइट से दिया गया था 73, -1 इक्वल टू टी, है ना। तो बेटा 5 3 8 हो जाएगा, यहां पर भी हो गया भैया 8, 7 1 8 -1, और टोटल हो जाएगा 87। ये आपके इस प्रश्न का आंसर 87, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड। ये आपके इस प्रश्न का सबसे बेहतरीन आंसर होगा। बड़े आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या बच्चे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन से? बेटा एक काम करें, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, कोई कमेंट नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बताया करिए। देखो जब आप लोग अगर हमसे जुड़ाव नहीं रखोगे, जैसे क्लास में क्या होता है, बच्चा सामने होता है तो अगर किसी कोई समस्या हुई तो वो बताता है, अच्छा लगा तो भी बताता है, उसके चेहरा देख के समझ में आता है। आपको हम नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको कमेंट करना है। जब आप कमेंट करोगे तो हम लगातार आपको ये सारी चीजें एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। ये टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन था। आते हैं और क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। देखो जब आप कहोगे कि हाँ मेरा क्लियर हो गया, तब हम आगे चल करके 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चंस करा करके ही फिर बंद करेंगे। ठीक है,
दिया गया 103 लोगों के एक पंक्ति में प्रिया का स्थान आगे से 44 है तो पीछे से उसका स्थान ज्ञात करो। अब डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हो, L प्लस आर माइनस वन इक्वल टू टी। आगे से दिया गया है 44, पीछे से पता करना है -1 और टोटल कितना दिया गया बेटा 103। ठीक है, एक कम कर लीजिए, 43 प्लस आर इक्वल टू 103। ठीक है भैया, अब यहां पे 103 में से 43 माइनस कर लीजिए तो बचेगा कितना 60। राइट से या पीछे से 60 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा, आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ये आपके सारे बेस है बेटा, टाइप 5 तक आपके सारे बेस हैं और टाइप 15 तक बाकी फिर आपके मॉडरेट होंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे आपको, बार बार हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप लोगों को देख करके एक चीज समझ में आता है, शुरुआत के 2-3 वीडियो तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो, लेकिन बाद में क्या करते हो आप लोग, देखने बंद कर देते हो। लास्ट वाले देखो, शुरुआत के पहले वीडियो को देखा जाता है 500-600 लोग देखते हो एक दिन में 2 दिन में, दूसरे वीडियो को 600 से 500-400 पे आ जाते हो, फिर 400-300, फिर धीरे धीरे कम होते जाते हो। तो बड़ा ये तरीका गलत है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सारे वीडियोस को देखा करो और आप तब इस चीज को समझ पाओगे कि अच्छा क्या है ना। अब एक क्वेश्चन आपने पढ़ करके आप अपने आप को क्या कर पाओगे भाई, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, आगे आते हैं, क्वेश्चंस में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में क्या दिया गया देखिए। दिया गया बेटा 150 लोगों के पंक्ति में राजू का स्थान आगे से 41वां, टोटल दिया गया 150, आगे से दिया गया 41, पीछे से पूछा गया है। तो भैया फिर से वही कर दो, L प्लस आर माइनस वन इक्वल टू टी। तो आगे से कितना दिया गया 41, पीछे से पता करना है -1 इक्वल टू टी दिया गया कितना है भैया 150। एक कम कर लीजिए, 40 प्लस आर बराबर 150। तो आर की वैल्यू हमें निकालना है, 150 में से भैया 40 घटा दीजिए 110। पीछे से यहां पे रिया, पीछे से उसका स्थान ज्ञात करो बेटा, 110 हो जाएगा। आपके 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा 110। किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो। ठीक है बेटा, बड़े आसानी से, बहुत धीरे धीरे से आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जिसे आपको करने के लिए दिया गया है। ठीक है बच्चा, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है ऐसे देख लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक है, 98 लोगों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान आगे से 63 है तो पीछे से उसका स्थान गया। देखो बेटा टोटल फिर से दे दिया गया 98, राहुल का स्थान आगे से लेफ्ट से दिया गया 63, राइट से पता करना है। तो आपके ऐसे क्वेश्चंस बेसिक एग्जामों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खूब पूछे जाते हैं। तो L प्लस आर माइनस वन इक्वल टू टी, लेफ्ट से दिया गया कितना 63 प्लस आर -1 इक्वल टू 98। भैया 63 में से एक करोगे 62 प्लस आर बराबर 98 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और राइट से या पीछे से 98 में से 62 माइनस कर लीजिए। ठीक है भैया, तो 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 6 और यहाँ पे 3, 36 हो जाएगा। 36 इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 36 आपके विकल्प में दिया नहीं गया तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा NOT। बड़े आराम से आपसे क्वेश्चंस में जो दिया गया 98 लोगों के एक पंक्ति में राहुल का स्थान आगे से 63 है और पीछे से उसका स्थान ज्ञात करो। तो 63 में से कम किया 62, 62 अगर आपने घटा लिया तो 36 आपके इस प्रश्न का आंसर बचा और यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया। तो अब हम चलते हैं टाइप थर्ड, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के अपर की तरफ चलेंगे बेटा। ऐसे देखिए ध्यान से, पहले इन प्रश्नों को करने से पहले हम बेस की तरफ चलते हैं। आपको एक फार्मूला बताया गया था, वो अगर फार्मूला आपके दिमाग में है तो आप इन बेस को बहुत अच्छे से, आपके लिए बताया गया कि L प्लस आर माइनस वन इक्वल टू टी। अगर इसी प्रश्न में थोड़ा दिमाग में लगा के रखिए, है ना, अगर इसी प्रश्न में हो जाए क्या, यदि लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, अगर आपको ऐसा प्रश्न बोला जाए लेफ्ट राइट बराबर, तो क्या इसी फार्मूले में हम ये नहीं कर सकते हैं कि L प्लस एल माइनस वन इक्वल टू टी। बताओ भैया, क्योंकि लेफ्ट राइट बराबर है तो दोनों को जोड़ दिया जाए। L प्लस एल के 2L माइनस वन इक्वल टू टी, या 2L बराबर T माइनस से इस तरफ जाएगा प्लस वन, और या कर सकते हैं L बराबर T प्लस 1/2, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट। ठीक, मतलब अगर लेफ्ट और राइट से इक्वल हो, बराबर दिया जाए और टोटल दिया जाए, तो टोटल में 1 जोड़ के बटे 2 कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वही राइट से भी होगा वही लेफ्ट से भी होगा। क्लियर? ये क्वेश्चंस अगर आपने ये बेस क्लियर कर लिया तो फिर चलते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चंस की तरफ। हर टाइप के लिए कुछ बेस होता है,
जो आपके हर टाइप के शुरुआत में ही बताया जाएगा। पहले टाइप में भी बताया गया होगा, दूसरे टाइप में भी बताया गया, तीसरे टाइप में, हर टाइप में आपको मिलेगा, जिससे कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। चलिए, क्वेश्चन में दिया गया वंदना मध्य में है तो आगे से उसका स्थान ज्ञात करो। यदि पंक्ति में कुल 105 लोग, देखो टोटल बताया गया 105 लोग हैं और वंदना है मध्य, मध्य में मतलब लेफ्ट और राइट बराबर है, तो कहीं से भी पूछा जाए वो इक्वल ही आएगा। तो हमने आपको बताया कि अगर लेफ्ट और राइट बराबर है तो कुछ भी पूछा जाए टोटल में एक जोड़ के बटे 2 कर दो। तो टोटल में कितना दिया गया 105 प्यारे बच्चों, 105 में एक जोड़ दिया 106 बटे 2 और 106 बटे 2 अगर आपने किया तो 53, यही आगे से भी स्थान हो जाएगा, यही पीछे से भी हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपने इस प्रश्न को बड़े आसानी से कर लिया होगा। क्लियर बच्चा लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया है, ऐसे देखिए ध्यान से। यहां पे क्वेश्चंस में दिया गया एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 81 और पीछे से 81। बेटा आगे और पीछे दोनों से बराबर है, लेकिन ऐसे में बच्चे एक गलती करते क्या हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ने के बजाय 81 + 1/2 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। तो हमने आपको एक चीज बताया था कि इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट और राइट बराबर हो और टोटल पता हो तो टोटल में एक जोड़ करके बटे 2 करते हैं, लेकिन यहां टोटल नहीं बताया गया। ये आपके टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट पता है तो लेफ्ट राइट जोड़ करके -1 करना है, टोटल मतलब आपके टाइप सेकंड। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया था और आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने हल्का सा ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, आपका यहाँ पे 81 + 81 - 1 = t, 8 दूनी 16, 162 - 1 = t, 161 इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बड़े आराम से आपने इस प्रश्न का आंसर निकाल लिया होगा और 161 इस प्रश्न का आंसर रहा होगा। क्लियर बच्चा लोग, कंप्लीट, बहुत आसान था, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। एक पंक्ति में दिया गया हर्ष का स्थान आगे से दिया गया है 70 और पीछे से भी 70, सेम वैसे दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आगे पीछे पता है तो दोनों को जोड़ करके केवल -1 किया जाता है। ये आपके टाइप सेकंड का है, टाइप थर्ड में दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो 70 और 70 दोनों को जोड़ दोगे, 70 + 70 आगे और पीछे जोड़ के -1, 140 में से एक कम कर दीजिए, 139 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या होना चाहिए और बड़े आसानी से आपने इन प्रश्नों को क्या किया होगा, हल कर लिया होगा। चलिए अब थोड़े से जिस बेस के लिए आए थे प्रश्नों के उनकी तरफ भी चलते हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए दिया गया कि एक पंक्ति में हरीश का स्थान आगे से 28, पीछे से, आगे और पीछे दोनों से 28 है, तो 28 + 28 - 1 = 56 -1 = 55। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, 55 मतलब सेकंड आपके इस प्रश्न का आंसर। लास्ट में एक क्वेश्चंस और आपको मिलता है इसी टाइप का, हर टाइप के आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो देखते चले ध्यान से क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया। चलिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया एक पंक्ति में जिया का स्थान आगे से 91, पीछे से 91। जल्दबाजी में केवल 91 + 1/2 मत कर देना। जब टोटल बताया जाएगा आपको लेफ्ट और राइट बराबर होगा तो टोटल में एक जोड़ के जैसे ही 2 से भाग दोगे, लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर लेफ्ट राइट की वैल्यू दी गई है आगे से 91, पीछे से 91, तो बेटा 91 + 91 - 1 = t, यही करना पड़ेगा बार बार, ये ध्यान रखना। तो 9 दूनी 18, 182, 182 - 1 = t। तो 182 में से अगर जाएगा तो 181, ये आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा टोटल, और 181 फर्स्ट आपके इस प्रश्न का आंसर। बेटा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताना, कमेंट करना नीचे, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कैसे, कितना आपने सॉल्व किया, कितना आपको क्वेश्चंस आया, क्या नहीं आया, इसको जरूर बताने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए कुछ चीजें पहले बताई गई थी, उन चीजों पे विशेष ध्यान देना।
वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार के अगर रीजनिंग में, चाहे किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आता है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए संपर्क कर सकते हो। मैं प्रकाश सर हमेशा आपके साथ में हूँ। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद प्यारे बच्चों।